हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, क्या चल रहा है आप लोगों के कनेक्शन में। वी हैव फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स नंबर 4। दिस इज़ 1111 कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देर इज़ समथिंग अबाउट फाउंडेशन, देर इज़ समथिंग अबाउट फैमिली। रेनबो किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है। समबडी इज़ मूविंग, जैसे इस इमेज में नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन घर चेंज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। मे बी घर बनाना चाहते हैं। दे सी यू एज देयर फैमिली, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। मे बी ये कनेक्शन कमिटमेंट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर व्हाट्स हैपनिंग। वी हैव न्यू बिगिनिंग्स। ये एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पता है तो इफ़ यू नो यू नो, इस डेक पर चाय गिर गई थी, काफ़ी डैमेज हो गए थे कार्ड्स। वी हैव शैडो नंबर 18, उसका नंबर 0 है। न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये इंसान बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। ये हर्मिट कार्ड भी लगता है। एंड दे वॉन्ट दिस न्यू बिगिनिंग, ट्रायम्फेंट सक्सेस। दिस इज़ एस ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये इंसान आपको कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं। आई ऑल्सो फील कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी गेन की है इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। एंड देन लाइट, दिस इज़ वेरी नाइस, नंबर 19। कुछ ना कुछ होप उनके दिल में है इस कनेक्शन को लेकर, कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, कुछ ना कुछ उन्होंने लर्न किया है। देन वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नंबर 6। आई रियली फील कि उनका फेथ रिस्टोर हुआ है विद दिस स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। स्पिरिचुअली आपके पर्सन ने ग्रो किया है, बिकॉज वो इसी एरिया में लैक कर रहे थे। मे बी उनका फेथ जो है वो कहीं लॉस्ट हो गया था। उनका बिलीव इस सिचुएशन में, मुझे ऐसा लग रहा है, और वो रिस्टोर हुआ है। एंड नाउ दे फील लाइक कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा सकते हैं और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आ जाएगी, बट दे रियली वांट यू बाय देयर साइड। वी हैव फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नंबर 5। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज आया है, फाइनेंशियल चेंज, जॉब। वी हैव सेक्रल चक्रा नंबर 2। उनका फेथ रिस्टोर हुआ डेफिनेटली। वी हैव स्पिरिचुअल यूनियन एंड देन मूविंग ऑन, मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। आई रियली फील दिस इज़ योर एनर्जी। आपने मूव ऑन किया है, यू मूव्ड ऑन, या कोशिश कर रहे हैं आप, एटलीस्ट आप उनकी ज़िंदगी से जा चुके हैं और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लैरिटी गेन की है। दे फील लाइक दे जस्ट कांट बी विद यू। उन्हें रियलाइजेशन हुई है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है। दे वॉन्ट अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। And with this spiritual union, I feel this is a very spiritual connection. They were always connected. You both were always, connected. नंबर 2 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग हमेशा से कनेक्टेड थे। नंबर 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग हमेशा एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में थे, हमेशा एक दूसरे को फील आप लोगों ने किया है। 222। मे बी आपके पर्सन कोई डिसीजन लेने वाले हैं या डिसीजन ले चुके हैं और कोई मूवमेंट आपको नज़र आएगी उनकी तरफ से। हार्ट चक्रा नंबर 4। दे रियली फील कि वो आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते, बार बार उनका दिल आपकी तरफ उनको लीड करता है।
We have conflict and defeat, number 5. So they definitely feel defeated. They really feel कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल empty है, बिल्कुल जैसे एक हारा हुआ इंसान होता है. They just feel like that. And they really want you in their life. You are this light, this hope. And then we have universe, number 21. So they definitely feel like कि आप उनकी destiny हैं. They just can't be without you. और with this universe, I also feel कि आप में से कुछ लोगों का long distance connection हो सकता है. And they just feel like you were meant to be. आप लोगों का मिलना, आप लोगों का बात करना, this connection was destined. It was written already. So it wasn't a coincidence. ये कोई coincidence नहीं था, ये कोई punishment नहीं है आप लोगों के लिए, ये कोई नेगेटिव ऐसी चीज़ नहीं है. ये कनेक्शन में डेफिनेटली आप लोगों के लिए कुछ सीखने के लिए था. एंड ऑब्वियसली आप लोगों ने ये लव भी एक्सपीरियंस करना था जो आपने किया. इट वॉज ब्यूटिफुल. सो ये इंसान दे जस्ट कैन नॉट मूव ऑन. उनको ऐसा फील होता है. आई ऑल्सो फील कि उन्होंने शायद कोशिश भी की है आपसे मूव ऑन करने की, बट दे जस्ट कुडंट. विद द हार्ट चाक्रा, बार बार उनका दिल उन्हें आपकी तरफ लीड करता है. दे जस्ट फील सो एम्प्टी एंड हॉलो इनसाइड. जब भी वो ये सोचते हैं कि वो आपसे मूव ऑन कर लेंगे, उनको फील होता है कि कुछ भी नहीं बचेगा ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं बचेगा. सो उनका दिल उन्हें बार बार आपकी तरफ लीड करता है. एंड देन चूज़ वाइजली, नंबर 7 है. आई थिंक दिस इज़ 7 ऑफ कप्स. सो ये इंसान बहुत सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, ये करूँ वो करूँ, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ. दे आर थिंकिंग अ लॉट. एंड बार बार वो इस नतीजे पर आते हैं कि दे वॉन्ट यू. विद दिस क्राउन चाक्रा एनर्जी, नंबर 7 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. There is this deep knowing, inner knowing कि you are the one. और फिर वो ये सोचते हैं कि ओके मुझे थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, इस reconciliation के लिए मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए. So let's see their feelings and thoughts. Their feelings and thoughts. Their feelings and thoughts. Their feelings and thoughts, Spirit. We have the Tower. So I do feel कि आप लोगों के दरमियान कोई टावर मोमेंट आया है या आने वाला है. Something unexpected is going to happen. Rain, thunderstorm किसी के लिए important हो सकता है because we see this lightning over here. 9 of Wands. 8 of Swords. They are stuck. Very challenging time. Justice. King of Wands. Okay. ये इंसान अपनी पावर रिक्लेम कर रहे हैं. ये इंसान अपना कॉन्फिडेंस रिक्लेम कर रहे हैं. Knight of Swords. So you see this movement here. Somebody is preparing or prepared already to take action. 3 of Chalices. You see this is rejoice. This is celebration. This is union. And then we have Page of Wands and then 10 of Swords. So इस वक्त तो आप लोगों की ये 10 of Swords वाली situation है. आप लोग separation में हैं. And bottom पर we have Judgment. 5 of Pentacles. 3 of Pentacles. This is this reunion energy. और ये भी. But they have to feel this loss first. And the consequences I am also hearing. Consequences of their actions. कुछ लोगों के लिए तो ये नज़र आ रहा है कि ये आपके पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट था कि वो अपने एक्शंस, अपने वर्ड्स के consequences को फेस करते. और बिना consequences फेस किए इंसान कभी भी रियलाइजेशन तक नहीं पहुंचता है. सो ये बॉटम भी हमने लेना था. इट्स इम्पॉर्टेंट. सो जजमेंट, उनको रियलाइजेशन हो रही है, उनको फाइनली
नज़र आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उनके एक्शंस के, उनके वर्ड्स के। दे कैन सी थिंग्स क्लियरली नाउ। ये इंसान अभी भी, कुछ लोग स्टक हो सकते हैं, बट आई फील कि इस एनर्जी में से वो निकल आएंगे। कुछ लोग निकल चुके हैं। अब जाहिर है कि ये टाइमिंग सबके लिए डिफरेंट होगी। कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप लोगों का रेकन्सिलिएशन बस होने वाला है, कुछ लोगों का हो चुका है फॉर सम ऑफ यू, बट आई फील कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन। ये होगा, मतलब आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाएगा। सो इसमें एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर एनर्जी मैच कर रही है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था और आप लोग स्टक हो गए उसके अंदर। डेफिनेटली इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, बट अगर ब्रेकअप सिचुएशन नहीं भी है, आई फील देर इज़ समथिंग वेरी चैलेंजिंग गोइंग ऑन। 11-11 देखा मैंने वीडियो में। सो मे बी कुछ आप लोगों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई बात हुई है जिससे आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वेरी पेनफुल। ये ट्रांजिशन का पीरियड भी हो सकता है। एक फेज़ से निकल के दूसरे फेज़ में ट्रांजिशन हो रही है आप लोगों की। कोई चेंज आया है ज़िंदगी में, कोई बहुत बड़ा चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज, जो आप दोनों के लिए चैलेंजिंग है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपके पर्सन रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं, इसलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है आप लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी की डेथ हुई है, इसलिए ये टाइम बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। सो ये सब लोगों के लिए चेंज डिफरेंट होगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। बट मैसेज ये आ रहा है कि यू आर डीलिंग विद समवन विद अ लॉट ऑफ प्राइड एंड ईगो, और मे बी दिस इज़ समवन जो बहुत देर से रियलाइज़ करते हैं चीज़ों को, वेरी स्टबन। और फिर अगर स्टबन नहीं भी हैं, अगर उनमें प्राइड नहीं भी है, दिस इज़ समवन जो इमोशनली बहुत ज़्यादा मच्योर नहीं है जितने आप मच्योर हैं, और उतने स्पिरिचुअल नहीं हैं जितने आप स्पिरिचुअल हैं, जितना आप चीज़ों को अंडरस्टैंड जल्दी करते हैं। सो दिस इज़ समवन जो आपके लेवल पर नहीं है बिल्कुल, मेंटली, इमोशनली, राइट? सो इसलिए ये इंसान बहुत देर से चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं। सो इसीलिए आपके पर्सन को देर लगी रियलाइजेशन में। ये इंसान काफ़ी टाइम स्टक रहे हैं। आई ऑल्सो फील वही मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये इंसान कॉन्सिक्वेंसेस फेस करें। विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस कोई इंसान लर्न नहीं करता है, और उन्हें लगा था कि कॉन्सिक्वेंसेस कोई नहीं होंगे, बट जाहिर है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, राइट? तो आपका वॉक अवे करना, मूव ऑन करना, और फिर बिल्कुल चेस ना करना, अब उनको कॉन्सिक्वेंसेस फील हो रहे हैं अपने एक्शंस के, अपने वर्ड्स के। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स, वो बस स्टक थे अपनी ज़िंदगी में, कहीं पर स्टक थे। मे बी उन्होंने आपसे कुछ गलत नहीं कहा, आप दोनों के दरमियान कोई फ़ाइट नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि आप दोनों का यूनियन हो नहीं सका, या आप लोग साथ हो नहीं सके, और इसमें मिस्टेक उनकी नहीं थी। बट स्टिल मे बी दे लेड यू ऑन, सर्कमस्टेंसेस को जानते हुए भी दे लेड यू ऑन, और शायद यही उनकी मिस्टेक थी इसमें। सो अभी कॉन्सिक्वेंसेस तो वो फेस कर रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं वो। सो मेजर रियलाइजेशन विद द जजमेंट, 10 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन इज़ इन पेन। ये इंसान बहुत तकलीफ़ में है इस वक्त, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उनके लिए, आपके लिए डिज़ायर है। कुछ लोगों के लिए बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, मे बी यू आर द ओनली वन जो उनके बहुत क्लोज था पूरी उनकी ज़िंदगी में। यू आर द ओनली वन
जो उनके बहुत ज़्यादा करीब हुआ, मेल हो या फीमेल। ये इंसान इस वक्त बहुत पेन में है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, उनके दिल में डिज़ायर है। दे जस्ट क्रेव यू एवरी सिंगल मिनट। दे रियली रियली वांट यू, दे रियली वांट टू टच यू, फील यू, बी विद यू। आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपका चेहरा देखना चाहते हैं। दे वांट टू सी यू स्माइल। ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है। आपके लिए प्यार भी है, बट डिज़ायर बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और उस लिए भी ज़्यादा उनको तकलीफ़ हो रही है। दे आर इन पेन। सो लेट्स सी मोर। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी बहुत ज़्यादा गॉसिप, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में हैं लोगों के। 5 ऑफ कप्स, यस। 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 बहुत ज़्यादा आया इस रीडिंग में, ऑरेकल्स में भी आया था। दे आर वेरी सैड, मतलब दे आर वेरी लोनली, बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं ये इंसान, बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड। रात में स्पेशली या शाम के वक्त स्पेशली ये इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करते हैं। और अभी फॉल किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, बिकॉज इसमें भी हमें नज़र आ रहा है। और रात का वक्त बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे शाम होती जाती है, एक एक बहुत सैडनेस उनके ऊपर आती है। और लोगों की इन्वॉल्वमेंट और लोगों के ओपिनियंस भी इसमें एक रोल प्ले कर रहे हैं फॉर सम ऑफ यू। Oh my God, we have 3 of swords now. 3 of swords, 10 of swords, 5 of cups. This person is in pain. The pain is real. ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। कैंडल्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। लव स्पेल, मे बी समबडी इज़ यूजिंग दिस लव स्पेल। आई डोंट सी अ थर्ड पार्टी, बट ये थर्ड पार्टी और लोगों का ओपिनियन हो सकता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली ये हो सकते हैं, बट आई डोंट सी अ रोमांटिक इंटरेस्ट। आई जस्ट फील के रोमांटिकली आप ही हैं सिर्फ उनके दिलो दिमाग में। व्हाट एल्स? वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स, सो दे नीड टाइम। दे नीड टाइम टू बैलेंस थिंग्स। दे आर जगलिंग राइट नाउ, क्या करें क्या ना करें, यू नो, बहुत सारी चीज़ें जगल कर रहे हैं एट अ टाइम। दे आर इन सो मच पेन। और ये सारा का सारा कुछ उनकी अवेकनिंग के लिए है, ताकि वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। आई रियली रियली फील दिस इज़ समवन जिनके सारे बिलीफ सब कुछ चैलेंज हो गया है इस कनेक्शन की वजह से। दे आर ट्रिगर्ड। और ये एक अच्छी बात भी है, बिकॉज वो एक सर्टन वे में रहने के आदी थे ज़िंदगी भर, और उनके जो लाइफ टाइम बिलीव्स थे वो सब चैलेंज हुए हैं इस कनेक्शन से। यू आर वेरी यूनिक एंड डिफरेंट। जितने भी लोगों के साथ उनका आज तक एक्सपीरियंस हुआ है, यू आर कम्प्लीटली डिफरेंट। और उनके सारे बिलीव्स को आपने चैलेंज किया है। आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं, और ये कनेक्शन उनको ट्रिगर कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है कि वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, वो ग्रो करें, वो लर्न करें, जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखें। ज़िंदगी गुजारने के और भी बहुत से तरीके हैं। जिस तरह से वो गुजारते आए हैं वही तरीका नहीं है। ये कनेक्शन उनको ये टीच कर रहा है। आई डोंट नो अब वो ये बात लर्न करेंगे या नहीं, बट डेफिनेटली उनके लिए लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। उनकी सोल ग्रोथ है इस कनेक्शन की वजह से। दे आर मिसिंग यू टेरिबली। दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट, बट ये सिचुएशन टाइम टेकिंग है। ये इंसान को थोड़ा टाइम और चाहिए है मे बी आपकी तरफ आने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए, बिकॉज इस वक्त तो ये इंसान बिल्कुल स्टक हैं। दे आर इन सो मच पेन, एंड राइट नाउ वो कोशिश करें कि किसी तरह ये तकलीफ़ गुजर जाए। हर दिन वो, मुझे लगता है कि जैसे वो एक दुआ कर रहे हों कि ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाए, बट नहीं हो रही ख़त्म। मे बी उनको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा इस तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए। मे बी आपको कोई क्लैरिटी देना पड़ेगी, कुछ ना कुछ। दे डू वॉन्ट दिस रेकन्सिलिएशन डेफिनेटली। सो लेट्स सी मोर। फ्यूचर के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या प्रेजेंट, वट एवर। ओ माई गॉड, बड़ा ही ज़बरदस्त मैसेज आ गया है, ये देखिए। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। बहुत जल्द ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे,
100% करेंगे. ओ वाओ, वी हैव येस, लक इज़ ऑन योर साइड. ये इंसान 100% आपसे कांटेक्ट करेंगे. वी हैव गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू. मे बी उन्होंने किसी को खोया था, उनके पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से, तो सो वो उनको देख रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. एंड मूविंग, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मैं यही बात आपको कर रही थी कि रेजिडेंस चेंज की है किसी ने. चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर. सो इसका ये भी मतलब है कि वो स्टिल आपके साथ एक फैमिली, एक लविंग होम का ख्वाब देखते हैं कि आप दोनों एक दिन साथ होंगे, कमिटमेंट होगी, एक घर होगा आप लोगों का बहुत ही लविंग सा. ये लेडी बग है, ये किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकती है. ये लेटर, विद दिस दे विल बी बैक. आई फील कि वो पहले आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करेंगे या ईमेल करेंगे. देन वी हैव डिवोर्स. सो डेफिनेटली आप लोग इस वक्त एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं ब्रेकअप. कुछ लोगों के लिए डिवोर्स, बट डिवोर्स ज़रूरी नहीं है, ये ब्रेकअप है. पेट्स, गेटिंग अ न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव. सो मे बी आप कोई नया पेट ख़रीदना चाहते हैं बिकॉज यू फील लोनली. मे बी वो ख़रीदना चाहते हैं, दे लव पेट्स. मे बी आप में से किसी ने अपना पेट खोया है. कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहे हैं. कन्फेशन, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग. सो मुझे ऐसा लगता है कि कन्फेशन आ रहा है. दे लव यू, वो आपसे ही बोलना चाहते हैं कि उन्होंने कोशिश की है आपसे दूर रहने की बट उनसे नहीं हो पाया है. एंड दे आर बैक. यू सी दिस इंटिमेसी, केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग. तो डेफिनेटली ये इंसान जो आपके साथ उनका वक्त गुजरा है, जो आपके इंटीमेट मोमेंट्स थे, उनके बारे में भी सोच रहे हैं. दे डू वांट यू नो बी इंटीमेट विद यू. दे रियली वांट फील यू, टच यू. और वो जो एक इमोशनल इंटीमेसी है जो डेली बेसिस पर आप लोग फील करते थे, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, यू नो, वो भी फील करना चाहते हैं वो. सो दे रियली मिस यू अ लॉट. आपके साथ केमिस्ट्री, आपके साथ बॉन्ड उन्होंने फील किया, कंपैटिबिलिटी उन्होंने फील की, और वो रिकैप्चर करना चाहते हैं उन सारे मोमेंट्स को. एंड दे विल बी बैक. लेट्स सी मोर. We have give it time, everything in divine timing, let things flow. So चीज़ों को flow होने दीजिए, unfold naturally होने दीजिए, situation को time दें और situation आप लोगों की heal होगी. एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील करें, बट इसका मतलब ये है थॉट्स. इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत सोच रहे हैं. लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगेनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ. सो न्यू बिगेनिंग्स के कार्ड से हमने शुरू किया था और इसका यही मतलब है कि लेट गो करें, थोड़ा सा लूज़ करें ग्रिप को, चीज़ों को अनफोल्ड होने दें नेचुरली, और चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी. एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होगा आपका. एंड देन वी हैव लायर. बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी. सो मे बी दिस इज़ समवन जो कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे थे, बट आई डू फील कि जब वो आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे तो वो आपको क्लैरिटी देंगे. एंड देन हनीमून फेज़, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग. मे बी आप लोगों का कनेक्शन अभी हनीमून फेज़ में ही था कि आप लोगों का ब्रेकअप हो गया फॉर सम, और बहुत ज़्यादा पेनफुल. अभी तो आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया भी नहीं था और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया. बट आई डू फील कि ये यहीं से कंटिन्यू होगा, जहाँ पर आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ वहीं से कंटिन्यू होगा. दे विल बी बैक. यू आर गोइंग टू हेयर फ्रॉम दिस पर्सन. सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है. सो ये लायर का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एक दफ़ा हम एक कार्ड और ले लेते हैं इसके लिए. ओके, चैलेंजेस बॉटम पर देखा मैंने. हो सकता है जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे उन्होंने आपको नहीं बताया, झूठ बोला आपसे. अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो अर्थ, इट्स अबाउट मटीरियल, इट्स अबाउट सर्कमस्टांसेस, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें. हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हैं. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये इंसान ने अपनी फाइनेंशियल लाइफ, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में आपसे कुछ छुपाया हुआ था. मे बी वो इनफ स्टेबल नहीं थे ज़िंदगी में.
और उन्होंने शायद ये बात आपसे छुपाई, और शायद उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्टेबिलिटी आने वाली है या आ जाएगी। सो आई फील कि वो अपनी 3D लाइफ के बारे में उन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई थी जो वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। एंड विद द अर्थ एनर्जी आई ऑल्सो फील कि चीज़ें आप लोगों के दरमियान स्टेबलाइज होंगी। सो आपके लिए क्या मैसेज है? ओके, बॉटम पर है हमारे पास नो। नो का मतलब होता है नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, जस्ट गिव इट टाइम। देन वी हैव फॉरगिवनेस। सो हो सकता है ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। आई ऑल्सो फील कि ये इन्फॉर्मेशन खुद आपके पास आ जाएगी, ये इंसान खुद आपको क्लैरिटी देंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ एन अपॉर्चुनिटी। सो 1 साल में हो सकता है कि जो भी गोल्स आप लोगों ने सेट किए हैं वो आपके अचीव हो जाएंगे। इस सिचुएशन को आप 1 साल दें। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये करना अप्रोप्रिएट है, आप कर सकते हैं, तो आप इस सिचुएशन को 1 साल दें। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी खुद आपके दरवाजे पर आएगी। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए है किसी न्यू इंसान के साथ या इन्हीं के साथ, आपको डेफिनेटली मिलेगी, और ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी करेंगे विद दिस फॉरगिवनेस एनर्जी। बट फॉरगिवनेस कार्ड का यहाँ पर होने का ये मतलब भी है कि अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, आप उनको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि किसी को माफ़ करना, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसके नेगेटिव एक्शंस को जस्टिफाई करें। ये हमारे अपने इनर पीस के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किसी इंसान को माफ़ कर दें। क्योंकि अगर हम अपने दिल में ग्रज, रिजेंटमेंट, एंगर, इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे ज़िंदगी में, हील नहीं कर पाएंगे। जितने लोगों ने भी ज़िंदगी में हील किया है उन्होंने अनकंडीशनली माफ़ किया है, फिर उन्होंने मूव ऑन किया है। क्योंकि आपके दिल में नफ़रत और मोहब्बत और हीलिंग, ये चीज़ें एक साथ नहीं रह सकती हैं। कोई एक चीज़ रह सकती है दिल में एक वक्त में। तो ये आपने डिसाइड करना है कि नफ़रत रखनी है दिल में या मोहब्बत। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। सो इसमें आपका नेम इनिशियल आ सकता है, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। 99 LY1 Q F P 111 F C 33 P S 1111 AY E U 2 LA G F। सो ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। आपका आंसर डेफिनेटली आ गया है। सो डेफिनेटली इज़ योर आंसर। और ये थे आपके लेटर्स और नंबर्स, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा। क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।